सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। इस कहावत का अर्थ है कि अगर हमें ज़रूरत है तो हमें ही अपने काम के लिए आगे आना पड़ेगा। लेकिन इस कहावत का एक अर्थ यह भी है कि हमें ही कर्म करना चाहिए। चलिए एक कहानी को समझते हैं। ये गोरा महादेव और मेहनती किसान की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सूखे की मार इतनी तगड़ी थी कि लोग त्राही त्राही कर रहे थे। जनता, जानवर, पशु, पक्षी सब लोग रोजाना मृत्यु का शिकार हो रहे थे। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लोगों ने अपना जीवन बचाने के लिए गांव से पलायन शुरू कर दिया। अपना घर, जमीन, जानवर सब छोड़ के जाना पड़ा। गांव वालों ने सूर्य देव को प्रसन्न करने का मकसद किया। कुछ लोगों को अभी भी आस नहीं थी, इसलिए उन्होंने सूर्य देव को प्रसन्न करने की सोची। बहुत अथक प्रयासों के बाद सूर्यदेव भगवान प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने कोई भी सहायता करने से मना कर दिया। कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस गांव के भाग्य में सूखा लिखा है। विधि के विधान के अनुसार जो होगा वो अच्छा ही होगा। फिर गांव वालों ने मन बनाया कि इंद्र देवता को प्रसन्न किया जाए। किसानों ने हार नहीं मानी और सोचा कि देवराज इंद्र को प्रसन्न किया जाए। दिन रात कड़ी धूप में यज्ञ किए, अनुष्ठान किए और बड़ी मुश्किल से इंद्र देवता प्रसन्न हुए। इंद्र देवता प्रकट हुए, लेकिन इंद्र देवता ने भी मदद करने से मना कर दिया। कहा कि मैं आप लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं विधि के विधान के आगे मजबूर हूं। इस गांव पर श्राप है कि 10 साल तक सूखा रहेगा और इस गांव के भाग्य में यही लिखा है। लेकिन मुझसे आपकी स्थिति देखी नहीं जा सकती, देखी नहीं जा रही है। क्यों नहीं आप महादेव को प्रसन्न करें? अगर भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो यह श्राप हट जाएगा और मैं तुरंत घनघोर बारिश कर दूंगा। और एक तरफ वो मेहनती किसान, जबकि सारे गांव के लोग हार मान चुके थे और मान लिया था कि अब कुछ नहीं होने वाला है। सब लोगों ने वहां से पलायन करने की सोची, लेकिन सारे गांव में से एक किसान अपना हल, फावड़ा आदि लेकर खेत की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने कहा कि अरे तू कहां जा रहा है? मेहनती किसान ने कहा कि मैं तो रोज की तरह अपने खेत पे काम करने जा रहा हूं। गांव वाले बोले कि रोज जा रहा था, सूखे में मरना है क्या? पता है कि जब कुछ नहीं होगा, अब तो स्वयं सूर्य भगवान, इंद्र भगवान भी कह गए कि यह गांव शापित है, यानी कि श्राप मिला हुआ है। तब मेहनती किसान ने कहा कि कुछ भी हो, मुझे अपना कर्म तो करना ही है। मैं किसान हूं, ये मेरा काम है। यह नहीं करूं तो क्या करूं? इस बात पर गांव वाले किसान को पागल बोलकर चले गए। किसान हर दिन की तरह आता खेत में और अपना काम करके रूखी सूखी खाकर सो जाता। थोड़ा बहुत अपनी दिनचर्या के अनुसार पूजा पाठ भी करता। ऐसा करते देख भगवान शंकर को विश्वास हो गया कि यह पागल तो नहीं है, फिर यह खेत पर क्या करने जाता है। एक दिन भगवान से रहा नहीं गया और वो एक ऋषि का रूप लेकर किसान के पास गए। महादेव ने ऋषि के रूप में कहा कि अरे किसान भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? बंजर मिट्टी में मेहनत करके क्या होगा? किसान ने कहा कि हे ऋषिवर, आपको सादर प्रणाम। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे यही काम आता है।
मैं किसान हूँ, गांव पर 10 साल का श्राप है। मैं 10 साल तक रूखी सूखी खाकर, कम खाकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा। लेकिन अगर 10 साल खेती नहीं करी और किसानी भूल गया तो मेरा क्या होगा? किसान की बात सुनकर भगवान शिव शंकर वापस कैलाश आ गए, लेकिन सोच में पड़ गए। गांव पे लगे श्राप के अनुसार 10 साल तक गांव में सूखा रहेगा और तब तक डमरू भी नहीं बजेगा। अगर मैं 10 साल के बाद डमरू बजाना भूल गया तो यह सोचकर देवों के देव महादेव ने डमरू बजा दिया। डमरू बजते ही पूरे गांव में झमाझम बारिश होने लगी। श्राप हमेशा के लिए हट चुका था। गांव वाले अपनी खेत, अपने घर वापस आ चुके थे। आज कर्म की जीत हुई, लेकिन अगर गौर करें, सिर्फ निष्ठा और मेहनत करना ही मनुष्य के वश में है। इसलिए भाग्य में क्या है यह हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। निरंतर अपना काम और भगवान की भक्ति में समय व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद।